एक दिन पाकर रहूंगा मैं जरूर अपनी मंजिलों को। ये ठोकरें ये ठोकरें ये ठोकरें जहर तो नहीं है जिन्हें खाकर मैं मर जाऊंगा। जी हाँ विद्यार्थियों, प्रिय स्टूडेंट्स, कभी भी हम किसी मुसीबत में पड़कर अपने कदमों को वापस न खींचें। अगर रास्ते में कोई परेशानी आए तो उनका डटकर सामना करें, डटकर मुकाबला करें। यही सीख मेरी इन 4 पंक्तियों ने आपको दी है कि मैं एक दिन पाकर रहूंगा अपनी मंजिल को। ये ठोकरें जहर तो नहीं है जिन्हें खाकर मैं मर जाऊंगा। इन्हीं हौसलों के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज हम वीडियो लेकर आए हैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, और हम 2.2 के बाद अब 2.3 एक्सरसाइज लेकर आए हैं हमारे इन प्यारे प्यारे 9th क्लास के एनसीईआरटी बोर्ड वाले, एनसीईआरटी पुस्तक को उपयोग करने वाले बच्चों के लिए। तो चलिए पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। और इस मैथ्स पढ़ने के वक्त में हम 2.3 एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसमें हमें आज पढ़ना है शेषफल ज्ञात करने का तरीका। जी हाँ, रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका हमें पढ़ना है। रिमाइंडर कब होता है, रिमाइंडर कब बचता है? जब हम किसी संख्या का किसी संख्या में भाग लगाते हैं और भाग पूरी बार ना जाए, यानी टोटल डिवीजन ना हो। जब हम किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसमें पूरी बार भाग चला जाता है, तो रिमाइंडर 0 बचता है। यहां हम उसी रिमाइंडर की बात कर रहे हैं जिसमें भाग की प्रक्रिया होती है, डिवीजन का तरीका होता है। मान लीजिए शेषफल की हम बात करें, 6 का भाग हम 15 में दे रहे हैं, तो यहां पे 2 टाइम्स ये जा रहा है, 6 दूनी 12। यहां पर जो बचा ये कहलाता है शेषफल, यानी रिमाइंडर। और जितनी बार भाग जाता है उसे कहते हैं हम क्यूटेंट, यानी भागफल। जिसका भाग दिया जाता है उसे कहते हैं हम भाजक, यानी डिवाइजर। और जिसमें भाग दिया जाता है हम उसे कहते हैं डिविडिएंट, यानी भाज्य। तो इस तरीके की हम बात कर रहे हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कोई भी आप प्रश्नावली शुरू करें, सबसे पहले हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको पहले एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट से जोड़ा जाए, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो बड़े से बड़ा सवाल हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाग देने की प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट है कि हम जिसमें भाग लगाते हैं, यानी जिसमें भाग दिया जाता है वो डिविडिएंट यानी भाज्य होता है। जिसका भाग लगाते हैं उसे भाजक या डिवाइजर कहते हैं। जितनी बार भाग जाता है उसे क्यूटेंट यानी भागफल कहते हैं। और जो बचता है उसे हम शेषफल या रिमाइंडर कहते हैं। इसी रिमाइंडर के बारे में हम बात करने वाले हैं बीजगणित में, अलजेब्रा में ये रिमाइंडर किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर भाग देने के बाद में बीजगणित में शेषफल बचता है उसकी, क्योंकि हमारी इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में, इन सवालों में केवल एक चीज पूछी गई है कि एक व्यंजक का दूसरे व्यंजक में भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल ज्ञात करने के 2 तरीके मैं यहाँ आपको बताने वाला हूं। भाग, बीजगणित के भाग मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे। किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक कीजिए और भाग करने का तरीका आप बहुत अच्छे से सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है, और बहुपद 3 घात वाला है, यानी उसकी डिग्री जो है वो 3 है, सबसे बड़ी घात 3 है। उसमें भाग देने पर
शेषफल ज्ञात कीजिए। और किससे भाग देना है? नीचे दिए गए 5 सवाल हैं, उन 5 सवालों से इसमें भाग लगाना है और भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। और ये सारे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो सारे एक घातीय व्यंजक हैं, यानी कि रैखिक, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल हैं, एक घात वाले व्यंजक हैं। और इन एक घात वाले व्यंजकों से आपको भाग लगाना है। तो यहां पर भाग लगा करके शेषफल ज्ञात करना है तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक विधि, एक मेथड का उपयोग करने वाले हैं, जिस मेथड को कहते हैं शेषफल प्रमेय विधि। शेषफल प्रमेय को अंग्रेजी में रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है। इस रिमाइंडर थ्योरम का हम उपयोग करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, मैं आपको मौखिकली वर्बली समझा देता हूं। देखिए, किसी बहुपद में, एक ऐसा बहुपद यानी पॉलिनोमियल जिसकी सबसे बड़ी घात 1 या 1 से ज्यादा हो, किसी बहुपद में जिसकी बड़ी घात 1 या 1 से ज्यादा हो, उसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो, तो उसमें किसी व्यंजक, एक ऐसे व्यंजक का भाग लगाने पर, एक ऐसा व्यंजक कौन सा, जिसकी सबसे बड़ी घात 1 हो, यानी एक घातीय व्यंजक से भाग लगाने पर शेषफल ज्ञात करने के तरीके को ही हम कहते हैं शेषफल प्रमेय विधि। कैसे ज्ञात करते हैं? मान लीजिए एक पॉलिनोमियल x² + 4x है, इसमें हमें x + 2 से डिवाइड करना है। x + 2 से हमें इसे डिवाइड करके और ये बताना है कि अब यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए, शेषफल बचने के लिए हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड का तरीका तो ये होता है, x + 2 से हम x² + 4x को डिवाइड करें। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस करनी पड़ेगी, डिवीजन मेथड का उपयोग करना पड़ेगा, भाग विधि का उपयोग करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कठिन रहता है। लेकिन जब हम किसी एक घातीय व्यंजक से भाग लगा रहे हो, एक घातीय व्यंजक से डिवीजन कर रहे हो, यानी लीनियर एक्सप्रेशन से डिवीजन कर रहे हो, तो यहाँ एक बहुत आसान विधि है जिसे हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इस रिमाइंडर थ्योरम का काम क्या होता है? देखिए, यहां पे आपको बहुत आसानी से शेषफल प्राप्त हो जाता है। आपको क्या करना है, जो एक घातीय व्यंजक है उसका जो शून्यक होगा, एक घातीय व्यंजक का जो 0 होगा, उसका मान हमें इस जगह रखना है और जो बचेगा वो शेषफल होगा, निश्चित रूप से शेषफल होगा। तो देखिए, ये जो मान है x + 2 = 0, तो हमें 2 को उधर ले जाना है, यानी -2। इस -2 को हम इस x के प्लेस पर रख देंगे। देखिए, -2² + 4 -2, इस -2 को हम x के प्लेस पर रख देंगे, तो जो लास्ट में निकल के आएगा बस वही शेषफल होगा, वही रिमाइंडर होगा। तो देखिए, हम यहाँ करते हैं, ये हो गया 4 और ये हो गया +- 4 × 2 = 8, यानी -4। ये -4 इसका रिमाइंडर होगा। कब होगा? जब हम एक घातीय व्यंजक से भाग लगाएंगे तो उसके शून्यक का मान इसमें रख देंगे, और शून्यक का मान रखने पर जब हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में एक संख्या प्राप्त होगी और वही संख्या रिमाइंडर होगी। आप चाहें तो डिवीजन करके इसका पता लगा सकते हैं कि -4 आएगा या नहीं आएगा। बस यही हमारी थ्योरी है, बस यही हमारी थ्योरम है, बस यही हमारा यहाँ पर शेषफल प्रमेय करने का तरीका होने वाला है। चलिए, फिर से शेषफल प्रमेय को मैं डिफाइन करता हूं या आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समझिएगा कि कोई भी एक बहुत सारी घात वाला x³ + 2x² + 4x + 5, मान लीजिए ये एक बहुपद है, और इस बहुपद में किसी एक ऐसे, बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल, इस बहुपद में किसी ऐसे व्यंजक का भाग दिया जाए जिसकी सबसे बड़ी पावर, डिग्री या घात 1 होती है, तो बहुत आसानी से शेषफल प्रमेय का उपयोग करके हम इसको कर सकते हैं। मान लीजिए किसी gx से x + 2 से हम इसे डिवाइड करने वाले हैं, तो ये जो व्यंजक है जिससे हमें भाग देना है वो एक घातीय है, यानी लीनियर है, और
ऐसे व्यंजक से जब हम इसे भाग लगाते हैं तो लास्ट में हमें केवल संख्या प्राप्त होती है, केवल एक नंबर प्राप्त होता है। उस नंबर को हम रिमाइंडर कहते हैं। और दो तरीके से हम इसको करते हैं। एक तो हम इसको इस तरह से करते हैं डिवाइड द्वारा, x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5। इसको हम डिवाइड करते हैं तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है। ये भी मैं 9th क्लास के बच्चों को सिखाऊंगा। वैसे अगर किसी ने सीखना हो तो एक वीडियो हमने इसके ऊपर बनाया है, भाग कैसे करें, बीजीय व्यंजकों के भाग किस तरह से करें, वो मैंने वीडियो पहले से कंप्लीट किया हुआ है। तो आप चाहें तो उसे अति महत्वपूर्ण वीडियो जो हमारा एक प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। तो देखिए x+2 से जब हम इस व्यंजक को भाग लगाते हैं तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है और तब जाकर के हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है। यहाँ पर भागफल के बारे में नहीं पूछा, यानी क्यूटेंट या कोशेंट के बारे में नहीं पूछा है और रिमाइंडर पूछा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर ज्ञात करने का एक तरीका होता है। ये तो लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं हम, लेकिन इससे भी एक शॉर्ट तरीका होता है, वो होता है शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम से करने के लिए हमें इस व्यंजक को, यानी ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है उसे 0 के बराबर रखना पड़ेगा। 0 के बराबर रख के हमें ये वैल्यू x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो हम 2 को उधर ले जाते हैं, -2 हो जाता है। बस ये जो -2 आया है x की वैल्यू, ये हमें इसमें रखने पर जो लास्ट वैल्यू प्राप्त होगी वही रिमाइंडर होगा, यानी शेषफल होगा। चलिए हम रख करके देख लेते हैं। रखने पर इसे हम बहुपद में रखेंगे, यानी x के प्लेस पर 2 रखेंगे, -2 रखेंगे। देखिए -2³ प्लस 2 -2² प्लस 4 -2 और प्लस 5। ये जो हम कर रहे हैं इससे हमें लास्ट में एक नंबर प्राप्त होगा, एक संख्या प्राप्त होगी, वो होगा, देखिए ये माइनस का क्यूब है तो माइनस ही रहेगा, 2 का क्यूब जो है 8 होता है और प्लस 2, ये हो गया 4 2 जा 8 बाद में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 और प्लस 5। देखिए -8 -8 प्लस 5, तो देखेंगे तो ये +-8 कट गए, बचे -8 प्लस 5, तो ये हो गया -3 एंड -3 इज द रिमाइंडर। -3 ही इसका शेषफल है। क्या किया हमने, एक घातीय व्यंजक को 0 के बराबर रखकर x का जो मान आया वो मान हमने बहुपद में रख दिया और बहुपद में वह मान रखते ही लास्ट में जो बचा वो शेषफल होगा। यही है शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, एक पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर, लीनियर पॉलिनोमियल से जब हम डिवाइड किस तरह से करेंगे कि उसको हम 0 के इक्वल कर देंगे और 0 के इक्वल जो x की वैल्यू होगी उस x की वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में रख देंगे और पॉलिनोमियल में रखने पर ये वैल्यू आएगी और ये वैल्यू ही रिमाइंडर होगी। एंड दैट्स क्लियर फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। यही बात है शेषफल प्रमेय में, इस तरह से शेषफल ज्ञात किया जाता है। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पॉलिनोमियल है भाई, एक बहुपद है, ये सारा यहाँ से यहाँ तक x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। इस बहुपद को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। नीचे कुछ संख्याएं दे रखी हैं, मैं आपको बता देता हूं, जैसे x+1 है, सेकंड है x -1/2, थर्ड है x ओनली, फोर्थ है x प्लस पाई और फिफ्थ है 5 + 2x। इन सब से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करने पर रिमाइंडर फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये सारे जो पॉलिनोमियल हैं जिनसे डिवाइड किया जा रहा है, यानी ये जो बहुपद हैं जिनसे भाग दिया जा रहा है वो रैखिक बहुपद है, यानी उन सब की घात 1 है, उन सब की पावर 1 है।
तो हाईएस्ट पावर जब 1 होती है तो रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करके रिमाइंडर यानी शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि यहाँ पर एक घातीय व्यंजकों से ही भाग लगाना है तो हम भाग ना लगा करके शेषफल प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। देखिए आप, पहला व्यंजक है, हमें x + 1 से भाग देकर शेषफल प्राप्त करना है, इसीलिए शेषफल प्रमेय से बाय रिमाइंडर थ्योरम x + 1 = 0। ये जो मान दिया हुआ है आपको इसको 0 के बराबर रखना है और x का मान निकालना है। तो x = होगा 1, इधर आ जाएंगे -1, ये आ गए। इसे हम बहुपद में रखने पर, इसे हम बहुपद में यानी दिए गए पॉलिनोमियल में रखेंगे। हमें जिसमें भाग लगाना था उसमें हम ये वैल्यू रख देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। तो बहुपद को हम px से प्रदर्शित करते हैं। px है x³ + 3x² + 3x एंड +1। ये हमारा पॉलिनोमियल है और हमें यहाँ पे डायरेक्ट भाग न लगा करके हमने क्या किया, x + 1 को 0 के बराबर किया। और ये इसलिए किया क्योंकि ये एक घातीय व्यंजक था, यानी इनकी सबसे बड़ी पावर 1 थी, इसीलिए हमने रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग किया। अगर इससे बड़ी पावर होती तो रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग होता ही नहीं। चलिए, x + 1 को हमने बराबर 0 किया, फिर 1 आया, -1 आया, -1 की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो शेषफल आ जाएगा। तो x की जगह हमें -1 रखना है। ये देखिए, -1³ प्लस ये 3 और x² है तो -1 का स्क्वायर प्लस 3x है तो -1 और +1। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। 1 का क्यूब 1 होता है हमेशा, लेकिन माइनस का जो क्यूब है वो माइनस ही होता है। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, लेकिन माइनस का क्यूब माइनस होता है। या अगर विषम घात है यानी ओड नंबर की पावर है तो वो माइनस हमेशा माइनस रहेगा, और इवन नंबर यानी सम संख्या में घात है तो वह प्लस हो जाएगा। तो अभी माइनस रहेगा और यहाँ पे +3 इंटू -1 का स्क्वायर +1 होगा, और ये प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 हो जाएंगे +1। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। -1 3 एकम 3, 3 × 3 -3 +1। तो देखिए यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं पहले प्लस वालों को, तो इसको और इसको जोड़ेंगे, 3 और 1 4, माइनस को जोड़ लीजिए, -3 और 1 -4। तो यहाँ पर बचा 0, यहाँ पे 0 बच रहा है तो लिखेंगे अतः शेषफल बराबर 0, यानी इसका भाग इसमें पूरी बार जा रहा है और शेषफल बच रहा है 0। इसी तरह मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं, ये बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब x - 1/2 बराबर 0 कर दीजिएगा, 1/2 उधर ले जाइएगा तो +1/2 आ जाएगा, और +1/2 इसकी जगह पर रखने पर लास्ट में जो आएगा वो उसका आंसर होगा। याद रखना, भिन्नों को जोड़ना घटाना ल से लेके होता है, तो बाद में जब इसको आप करोगे तो ल से जरूर लीजिएगा LCM। एक बात और बता दूं मैं आपको, जब हम 6 से 18 को भाग लगाते हैं 3 बार, पूरी बार चला जाता है, 0 बचता है शेषफल, तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये दोनों 18 के गुणनखंड हो सकते हैं। जिसका भाग लगाएं और वो पूरी बार चला जाए तो वो उसका गुणनखंड है, यानी कि इट इज अ फैक्टर ऑफ 18, यानी 6 इज द फैक्टर ऑफ 18, यानी 6 18 का गुणनखंड है और 3 भी 18 का एक गुणनखंड होगा। यहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड भी है, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 बचा, और शेषफल 0 नहीं बचे तो वो गुणनखंड नहीं होगा। ये आगे इस तरह के सवाल आएंगे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए
ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। यहाँ पे x बराबर आप 0 ही रखना, यहाँ पर x बराबर -पाई हो जाएगा, -पाई रखना, और उसमें आपको -5/2 रखा होगा। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप इस प्रमेय से कर लीजिएगा, बहुत आसानी से, बहुत तरीके से हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसके एवज में मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूं आपको। तो देखिए, हमें भाग किससे लगाना है भाई, डिवाइड किससे करना है, इससे। तो x माइनस a से डिवाइड करना है, तो यहां पर हम लिख लेंगे, ये भी एक घातीय व्यंजक है, तो इसका भाग इसमें देने पर लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, इसीलिए हम रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो x माइनस a से भाग देने पर शेषफल प्राप्त करना है, तो शेषफल प्रमेय से बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो x माइनस a को हम 0 के बराबर कर देते हैं, तो a इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, बहुपद में a रखना है x के प्लेस पर, बहुपद में रखने पर इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर a रख देते हैं। तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं पहले, ये देखिए x की जगह पर हम a रखने वाले हैं, तो a एक्स क्यूब मीन्स ए क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस 6 फिर ए फिर ये माइनस ए क्यूब का ए क्यूब माइनस प्लस माइनस ए और ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए क्यूब होगा, और यहाँ पे प्लस 6a और माइनस a। तो देखिए ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गए, यहाँ 6a में से 1 गए, तो ये 5a बचे। तो ये 5a जो है वो इसका शेषफल है, रिमाइंडर है, ठीक है। 5a इज द रिमाइंडर ऑफ एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। वेरीफाइड दैट 7 plus 3x is a factor or not of 3x cube plus 7x। यानी ये जो नंबर है, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका एक फैक्टर है या नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया था, मैं फिर से बता देता हूं, अगर हम 15 में 5 का भाग लगाते हैं, तो 5 या 15 पूरी बार चला गया, शेषफल क्या बचा, 0। तो यहां पर जब भाग लगाते लगाते रिमाइंडर या शेषफल 0 बच जाए, तो हमें ये समझना चाहिए कि जिसका भाग हम लगा रहे हैं, यानी जिससे हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, वो उसका फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, और जितनी बार भाग गया वो भी उसका गुणनखंड होगा, वो भी फैक्टर होगा। यानी 15 के गुणनखंड 5 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। 15 के फैक्टर्स 5 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों से इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम यहां भी काम कर सकती है, शेषफल प्रमेय यहां भी काम कर सकती है। कैसे करेगी? हमें इसमें भाग लगा के देखना पड़ेगा। शेषफल 0 बच रहा है तो कह देंगे कि ये इसका एक गुणनखंड है, यानी फैक्टर है, और अगर शेषफल कुछ और बच जाता तो हम कह देते कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो बात इसी तरह से हमें संभालनी है, करनी है। तो देखिए, ये एक घातीय व्यंजक है, यानी लीनियर एक्सप्रेशन है, और लीनियर एक्सप्रेशन से हम शेषफल प्रमेय से कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ px तो हो गया आपको 3x क्यूब प्लस 7x, इसमें अपन को भाग लगाना है। तो देखिए यहां लिख देता हूं मैं, शेषफल प्रमेय से बाय रिमाइंडर थ्योरम 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। 7 प्लस 3x को हमें 0 के बराबर रखना है। भाई हमें क्या रखेंगे x की जगह पर, इसमें रिमाइंडर थ्योरम के लिए क्या रखेंगे तो वो पता कर लेते हैं। तो जिसका भाग देना है उसे हम 0 के बराबर रख देते हैं। 7 को उधर ले जाते हैं तो ये -7 हो गए। अब 3 को नीचे ले जाएंगे तो x बराबर हो गया -7/3।
तो यहाँ पे x की वैल्यू -7/3 आई, ये बहुपद में रखेंगे, बहुपद में रखने पर। तो ये हम बहुपद में रखेंगे तो देखिए px बराबर 3x³ + 7x, इसमें हम रख देते हैं x की जगह पर -7/3, तो 3x² मतलब -7/3 और इसका स्क्वायर, फिर ये 7 और x की वैल्यू वापस -7/3 रख देंगे, तो ये हो गया 3 इंटू माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 3, यहाँ से 3 से ये 9 कट गए 3 टाइम, तो ये हो गए 49/3 और ये भी हैं 49/3। तो यहाँ पे दोनों आपस में जब माइनस होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेषफल 0 प्राप्त हुआ, शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि इससे अगर इसे भाग लगाया जाए तो पूरी बार जाएगा, इसका मतलब ये इसका एक गुणनखंड है। तो हम देख लेते हैं, लिख देते हैं, यहाँ 7 + 3x से 3x³ + 7x को भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, अतः 7 + 3x बहुपद का एक गुणनखंड है। Here if we divide 3x³ + 7x by 7 + 3x, there is remainder is 0, so 7 + 3x is the factor of polynomial। ये हमें लिखना है यहाँ पर कि यदि हम इससे भाग लगाते हैं इसमें, तो शेषफल 0 बचता है, और शेषफल 0 बचने पर ये पता चल जाता है कि ये बहुपद का एक गुणनखंड है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज 2.3 बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो 2.4 की हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, तब तक आप इंतजार कीजिए और सॉल्व कीजिए एक्सरसाइज 2.3 को।